है, बहुत बढ़िया आ रहा है। बोलिए। आपका क्या नाम हुआ सर? सुशील कुमार रस्तोगी। क्या बोले नाम अपना? सुशील कुमार रस्तोगी। और कितने नंबर वार्ड में आपका घर पड़ता है? 13 नंबर वार्ड में। और ये बलिया प्रखंड है? बलिया प्रखंड। बलिया मार्केट में आपका घर पड़ता है? जी हाँ। क्या समस्या आपके साथ है? मैं जमीन बेच के कुछ पैसा जमा किए हुए थे। उस पैसे से मैंने, हमारे पास 3 लड़के हैं, तीनों के लिए अलग अलग व्यवस्था हम कर रहे थे, जिसमें हमारे पास ऑफर आया था कि मनोज कुमार मालाकार के पास ज़मीन है, वो बिक्री करने वाला है। वो हमसे हमारे घर पर आए, बात किए। बात करने के बाद मैंने ओके कर दिया और एग्रीमेंट भी बना दिया। एग्रीमेंट बनवाने के बाद समय के अंदर हमने उनको प्रेस डाला कि आप हमको रजिस्ट्री कर दीजिए, मैं पैसा आपको दे दूंगा। मैंने पैसा भी दे दिया, जिसका लिखित मेरे पास है। और जब रजिस्ट्री हो गया, कितना पैसा दिए? 26 लाख दे चुके हैं। 26 लाख रुपया दे चुके हैं साथी। हाँ, जो बना हुआ मकान था, यानी उस 10 दूर जमीन जो लिखा रहे थे उस मकान भी बना हुआ था? बना हुआ मकान था। ठीक, आगे? तो आगे जब रजिस्ट्री हो गया, सब कुछ हो गया, तो उन्होंने कहा कि देखिए मेरे पास रहने का जगह अभी नहीं है, मैं दूसरा घर किराए पर ले रहा हूँ और तब आपको घर खाली कर दूंगा। खाली कर दूंगा? खाली कर उस समय नहीं घर से निकला? उसमें रजिस्ट्री के समय बोल दिया चलिए घर खाली कर देते हैं। उसके बाद कहा कि देखिए वो थे, उनके पिताजी थे वगैरह सब थे। तो मैंने कहा आपसी, दूसरी बात है हम लोग आपस में प्रेम भी था, पहले से काफ़ी निकटता थी। यानी दोनों फैमिली के बीच आपसी निकटता भी थी और दोनों एक दूसरे के पड़ोसी भी है जी। तो मैंने उनके विश्वास में आके, तो मनोज मालाकार भी मैंने एक स्टाम्प पेपर पर 6 महीने का लिख दिया। घर से निकलने के लिए 6 महीना का स्टाम्प बना दिया कि मैं 6 महीने बाद इस घर से निकल जाऊंगा। अच्छा। इसलिए कि मैंने जमीन और घर दोनों आपको लिख चुका हूँ 26 लाख रुपये में। आगे बोलिए। तो वो इसी बीच जब समय पुरने चला, मैंने कहा मनोज हमारा घर खाली करो, क्योंकि हमको भी रहना है, परिवार बहुत है, दिक्कत हो रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है आज करते हैं, कल करते हैं, जगह नहीं मिल रहा, फलना, इस तरह टाल मटोल करता रहा। उसके बाद इसी बीच वो मेरे ऊपर टाइटल शूट कर दिया, जिसका केस नंबर है 5/17। वो तो खुद जमीन लिख चुका था मनोज मालाकार। हाँ, फिर टाइटल शूट किससे करवा दिया? अपनी पत्नी से। अब देखा जाए, पति ने उस जमीन को बेच दिया घर सहित, पैसा 26 लाख ले लिया और जब 6 महीना का टाइम लिया, 6 महीने में मैं निकल जाऊंगा, तो 6 महीने बाद वो मनोज मालाकार की पत्नी ने वही लिखा हुआ जमीन पर टाइटल शूट कर दिया, जबकि घर भी नहीं छोड़ा और उस कबाड़ा पे टाइटल शूट किया। आगे बोलिए। कुमारी, यानी सरिता कुमारी। हाँ, जो टाइटल शूट आप पे किया। हाँ, पत्नी का नाम है। फ्रॉड लगना चाहिए। और वो जब टाइटल शूट किया, हमको पता नहीं चला। जब नोटिस आया तब हमको मालूम हुआ कि टाइटल शूट हो गया है। मैंने उनके परिवार के गार्जियन को भी कहा, वो कहीं ना हम आप कुछ नहीं कर सकते हैं और आप जानिए, आपका काम जानिए। पहले वो साथ थे, अब वो अपने आप को अलग हो गए। क्या उनके बीच में मनसा था ये मैं नहीं कह सकता। तो इसके लिए कानूनी प्रक्रिया क्या सब किए अभी तक? इसके लिए मैंने न्याय विभाग पर विश्वास किया। मेरा अंतिम सच्चाई है, मुझे जीत मिलेगी। जो अभी तक केस चल रहा है। सामाजिक स्तर पे आप लोगों ने क्या किया व्यवस्था? समाज में जैसे लोग होता है, किसी के साथ गलत होता है, 10 समाज आते हैं, उस चीज़ की निर्णय करते हैं, चाहे पंचायत की मुखिया हो, चाहे नगर परिषद की, नगर जो भी हो, तो सामाजिक होता है। हम लोग के अभी भी बिहार में गाँव में कुछ सामाजिक फर्स्ट स्टेप सामाजिक न्याय मिलता है। तो सामाजिक न्याय के अंतर्गत आप लोगों ने क्या किया? आदमी को बुलाए थे, मैंने 20-25 कुर्सी लाए, सबको बैठाए और इसमें वार्ड सदस्य थे अरुण महतो, जो इस समय नहीं है, और एक गणमान्य व्यक्ति राजकुमार सिन्हा भी थे, और आसपास के और करीब 20-25 आदमी आ गए थे, जिनको मैंने बैठाया और अपना प्रपोजल दिया।
हम अपने कष्ट सुनाए कि ऐसे ऐसे ये लोग किए हैं, आप बोलिए क्या कर रहा है। तो सरिता देवी को ही बुलाएगा, वो बीच महफिल में नहीं आई और उनके घर दरवाजे जो है, दरवाजे की खिड़की से बोला, धमकी दिया कि अभी क्या हुआ, अभी तो एक ही को केस हुआ, जो बैठे हैं सब पर केस करूँगा। अब देखा जाए, पति ने जमीन को बेच दिया 26 लाख में, 6 महीने की एग्रीमेंट बनाया कि घर खाली कर दूंगा। 6 महीने बाद घर तो खाली नहीं किया, पत्नी ने, उस पति के पत्नी ने, जिस पति ने 26 लाख में बेच दिया, उस पति के पत्नी ने घर तो नहीं खाली किया, लेकिन बदले में पति का किया हुआ कवाला पे टाइटल शूट किया। और उसके बाद सामाजिक स्तर पर जितने भी पंच लोग आए, सारे पंच को धमकी दे जाते हैं, धमकी दिए कि यहाँ अभी क्या हुआ, यहाँ जितने भी आदमी आए हो सभी पे मुकदमा करूंगा। आगे क्या हुआ? आगे हमने न्याय विभाग पर विश्वास किया, न्याय विभाग की प्रक्रिया चल रही है, जिसका केस नंबर है 517। ये आपका कवाला कहाँ है? कवाला है मेरे पास। कहाँ? ये कवाला दिखाई तो। ये है मेरा कवाला। देखिए साथियों, ये जमीन की कवाला है। राजकुमार क्या है टाइटल? राजकुमार सिन्हा। नहीं, ये जो जिससे जमीन लिखा है मनोज मालाकार। मनोज मालाकार से जो जमीन इन्होंने लिखाया, उसकी कवाला ये है, देखा जाए, जिसने अपनी जमीन को बेचा। और ये क्या है? ये है उनको जो 10 धूर का शेयर मिला है, उसका ये कागज है जो सभी परिवार लिख के दिए हैं उनको। 10 धूर का जो शेयर मिला वो पेपर है, सारा पेपर सही है। हाँ। क्या नगर पंचायत से आपको ये मिल गया है? हाँ, नगर पंचायत से मिला है, सरकार का रसीद भी है। सरकार का देखिए, ये रसीद भी है, सरकार का रसीद भी है। और नगर पंचायत का भी रसीद मेरे पास है। हाँ, नगर पंचायत की रसीद किधर है? दे रहा हूँ। चलिए, कोई बात नहीं है, ये सारे पेपर आपके पास मौजूद है, सारे पेपर आपके पास मौजूद है। तो ये 6 महीना का जो ये साथियों देखा जाए, ये पेपर ये दिखा रहे हैं, ये महोदय दिखा रहे हैं कि जो पेपर ये मेरे सामने है, ये 6 जमीन लिख देने के बाद 6 महीने का एग्रीमेंट किया था, 6 महीने बाद ये जमीन और घर को खाली कर दूंगा। लेकिन 6 महीने बाद तो उसकी पत्नी ने, जिसके पति ने लिखा, उसके पत्नी ने खाली ना करते हुए ऊपर से उस कबाला पर टाइटल शूट किया, जिस कबाला जो पति उसका किया था 26 लाख लेके, उस कबाला पे टाइटल शूट किया। इसको आप क्या कहेंगे? इस पे तो चीटिंग बन सकता है। मैं सवाल करता हूं, मैं आम पब्लिक से। देखिए, ये नगर पंचायत की भी रसीद है, ये नगर पंचायत की भी रसीद है, जो भी पेपर मौजूद पेपर है हमारे सामने में। तो इस पे आप क्या कहेंगे? इसको फ्रॉड का मामला कहेंगे या रंगबाजी का मामला कहेंगे? क्या कहेंगे? फ्रॉड। मैं आपसे सवाल करता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ये फ्रॉड का मामला है या रंगबाजी के मामला है या ईमानदारी का मामला है। आखिर मामला क्या है, मैं पब्लिक से जानना चाहता हूं। फिलहाल अभी जो कुछ भी बोल रहे हैं आपके सामने, मैं भगीरथ कुमार सिंह नहीं बोल रहा हूं, बल्कि आपके सामने जो प्रीत व्यक्ति, क्या नाम है? सुशील कुमार रस्तोगी। सुशील कुमार रस्तोगी जो आपके सामने पेपर लेके बैठे हैं, ये तमाम कहानी को इन्होंने बताए। इनके बताने के बाद उस कहानी को मैंने अपनी भाषा में आप तक पहुंचाने का काम किया। आपका लड़का भी है? लड़का 3। क्या नाम है लड़का का? एक विकास कुमार रस्तोगी, ठीक, एक शशिशेखर रस्तोगी, ठीक, एक चंद्रशेखर रस्तोगी, ठीक। जो 2 लड़का यहाँ रहता है, एक लड़का अपने प्राइवेट सर्विस कर रहा है। ठीक है, तो आप कोई लड़का से बात हो सकता है? हाँ, हो सकता है। दुकान पे हम बात कर सकते हैं? बिल्कुल। आप क्या चाहते हैं समाज से और सरकार से, क्या चाहते हैं आप? मैं तो ये चाहता हूँ, मैंने जो जमीन खरीदा, मुझे आवास बनाना है, आवास में रहना है, ताकि सभी परिवार सुखी संपन्न रहें। हाँ। जिन्होंने आपको जमीन लिखा था, क्या वाकई रियल में उसी का जमीन था? जी हाँ, उसी का तो था। फिर उसके पत्नी ने जमीन लिख देने के बाद, पैसा ले लेने के बाद, घर नहीं खाली करने के बाद, उसकी पत्नी ने उसी जमीन पर टाइटल शूट कर दिया। घर तो छोड़ा ही नहीं, अपने पति का किया हुआ कबाला वाले जमीन पे, जिस घर में कि वो रह रही है, टाइटल शूट किस आधार पे कर दिया? ये तो आप वही बताएंगे, टाइटल शूट किस आधार पे किया। क्या आप फ्रॉड और 420 का केस मामला कोर्ट में अभी तक दर्ज करवाया है? मैं तो न्याय विभाग के पास था, न्याय विभाग के ऊपर भरोसा किया कि न्याय विभाग द्वारा हमको मिल जाएगा न्याय। तो
तो अभी तक तो काल चल ठीक रहा है, चलिए हम आपके लड़के से मिलेंगे। और सरिता